तो दोस्तों फाइनली लोगों के काफ़ी ज़्यादा डिमांड करने के बाद में उल्लू की वेब सीरीज चोल हाउस का सेकंड पार्ट आ चुका है। आप लोगों को पता ही होगा। तो आज के इस वीडियो में हम उसकी स्टोरी आपको बताएंगे। पूरी क्या स्टोरी है इसकी, तो हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है 2 घंटे का, भाई 2 घंटे का, समझ रहे हो तुम लोग। तो बहुत बड़ी सीरीज़ बनाई है ये, ठीक है, बहुत बड़ा पार्ट बनाया है ये सेकेंड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चला था इसके लिए। बाकी हम इसकी स्टोरी आपको बताएंगे, तो ये वीडियो पूरा देखना। अगर तुम्हें सुनने का इंटरेस्ट है स्टोरी, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। तो कहानी शुरू होती है, वो होती है रोहित से, ठीक है, रोहित से शुरू होती है। रोहित मतलब वही जो मतलब गांव से मुंबई आया था उस वक्त, वही वाला सीन है, वही करेक्टर है ये, ठीक है। बस बंदे को बदल दिया गया है, ठीक है, वो जो बंदा था उसको बदल दिया गया, नया बंदा कास्ट किया गया। तो रोहित से शुरुआत होती है। अब ये भाई साहब सोते सोते भैया भाभी जी के ही सपने देख रहा होता है, ठीक है, भाभी जी के मतलब सपने आ रहे होते हैं इसको, ठीक है। अब भैया ये उठता है, मतलब जब सपना इसका टूटता है, ये उठता है, तो भाई इसको बाहर रोने रोने की आवाज़ें सुनाई देती है औरतों की। जब ये बाहर जाकर देखता है तो पता चलता है कि भैया जो इसकी दादी है वो चल बसे हैं, ठीक है। अब ये खबर पहुंचती है भैया भाभी जी के घर के, मतलब घर पर पहुंचती है, यानी कि बानू और के उनके घर पे पहुंचती है कि भाई जो रोहित के दादी थी वो चल बसी है, तो हमें जाना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, भाभी जी और भानु दोनों निकल जाते हैं गांव की तरफ, ठीक है। गांव पहुंचते हैं, उनको जो है पिक करने के लिए खुद रोहित आता है वहाँ पे, ठीक है, उनको पिक करने के लिए। अब भैया भाभी जी और रोहित एक दूसरे को जानते हैं, इनका हो चुका है, जो कार्यक्रम इनको करना था सब कुछ हो चुका है, इनकी सेटिंग हो रखी है, ठीक है। तो ये लोग दोनों एक दूसरे की तरफ देख के एकदम मुस्कुरा रहे होते हैं। जो रोहित है उसके कंधे पे हाथ रख के भाभी जी के, मतलब ऐसे, जब गाड़ी में वो मतलब जो टांगा होता है ना उसमें बैठ कर जब टैक्सी वाला उनको छोड़ रहा होता है, तो वो जो है उसके कंधे पे हाथ रख के ऐसे, मतलब समझ रहे, हिला रहा होता है ऐसे, मतलब सीन क्रिएट करता है वहाँ पे। अभी ये लोग पहुँच जाते हैं भैया रोहित के घर पे। रोहित के घर पे जाते ही थोड़ा बहुत रोना धोना होता है, क्योंकि भाई किसी का गुजरना हुआ है, कोई चल बसा है, तो रोना धोना तो होगा। फिर क्या करता है रोहित जो है, इन दोनों को ले जाकर कमरे दिखाता है इनके, ठीक है। जब हो जाता है सारा कुछ, सबसे मिल लेते हैं ये लोग, फिर जो है रोहित जाके भाभी जी और भानु दोनों को जो है कमरा दिखाता है। उनको दिखाता है कि भाई ये सब देखो, आपका ये कमरा मैंने ये सब आपके लिए तैयार करके रखा था, मेरे को पता था आप लोग आओगे, तो ये कमरा आपके लिए ही तैयार कर रखा था। अब ये लोग बहुत खुश होते हैं कि भैया ठीक है, यहाँ मिलना तो हुआ, ठीक है। अब कुछ देर बाद में क्या होता है कि भाभी जी जो है अपने, मतलब भाभी जी का जो है खुले होते हैं, समझ रहे हो तुम लोग, समझ जाओ मेरी बात को। भाभी जी के कुछ चीज़ें हैं, ऊपर की चीज़ें खुली होती है, और वहाँ पे रोहित, और मैंने तुम्हें बता दिया रोहित और भाभी जी की सेटिंग है पहले तो से। भैया रोहित जो है वहाँ पे भाभी जी को आके पीछे से पकड़ लेता है। जब भाभी जी अपने बाल वाल संवार रही होती है, तब वो आके उसको पीछे से पकड़ लेता है, ठीक है। और बस भैया शुरू हो जाता है इनका, मतलब ऐसे कार्यक्रम शुरू नहीं होता, बातचीत शुरू हो जाती है कि हम इतने दिनों बाद मिले हैं, अब तो मचाएंगे हम लोग यहाँ पे, अकेले हैं, मचाएंगे, खूब बचाएंगे, ठीक है। इतने में तो भाई जो वो उसकी मम्मी है रोहित की, वो आवाज़ दे देती है कि बेटा रोहित बाहर आ जाओ, कुछ काम है, बाहर आ जाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है वहाँ पे, और वो चले जाते हैं भाई, मतलब इनका मूड ख़राब हो जाता है, ठीक है। अब कुछ समय बाद में क्या होता है, रोहित अपने नहाने के लिए बैठा होता है बाहर। अब इसको तोवल की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये अपनी माँ को आवाज़ देता है कि मम्मी तोवल चाहिए मेरे को। तो इसकी माँ कहीं मतलब काम में फंसी होती है, तो वो क्या करती है, बहू मतलब जो ये भानु की बीवी या भाभी जी, ठीक है, भाभी जी को बोलती है ये कि जाके तुम तोल दे दो उसको, रोहित को। तो ये तोल देने के बहाने जाती है, और भैया इनका मौज मस्ती शुरू हो जाती है। वो इसके ऊपर पानी गिराने लगता है, ऐसा वैसा होने लगता है। अब होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो हरकतें हो रही होती है वो भानु देख लेता है, और उसको वहाँ पे हो जाता है शक कि हाँ भाई इस रोहित और ये मेरी बीवी के बीच में कुछ प्रॉब्लम है भैया, ये सेटिंग चल रही है इनकी, सेटिंग बाजी। तो वो क्या है, पूरी भीगी हुई अंदर जाती है रूम के अंदर। तो भानी उसके पीछे पीछे जाता है, भाभी जी के पीछे पीछे जाता है, और वहाँ जाके उसको लपेट लेता है अपने, वो बस वहीं पे ऐसा पुच्चा पुच्ची हो जाता है उनका बीच में थोड़ा बहुत। इतने में भाई उनको भी कोई ना कोई आवाज़ दे देता है, और वहाँ पे भी इनका कार्यक्रम हो नहीं पाता है, बन नहीं पाता है, ठीक है। और वो अपने चल देता है, मतलब ठीक है, अपने काम के लिए निकल जाता है। अभी कुछ देर बाद में क्या होता है,
कि जो रोहित की मम्मी है वो बाहर भैया सब्जी वगैरह अलग कर रही होती है, अपने जो भी सब्जी का काम वगैरह कर रही होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे भाभी जी चले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाके वो कहते हैं उनको कि मैं कर लेती हूँ ये वो बातें होती हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत, ठीक है। वहाँ पे ये अपना रोहित भी आ जाता है, ठीक है, भानु भी आ जाता है और रोहित के शादी की बातें चलने लगती है। तो वो भी भैया लाइन मारता है खूब खूब भाभी जी के ऊपर के, भाभी के मतलब मेरे को क्या ज़रूरत है बहू की, तुम्हें क्या ज़रूरत है, पास में तो बेटी है ये, वो फुल लाइन बाजी करता है वहाँ पे भाभी जी के ऊपर, ठीक है। वहाँ पे भैया भानु भी आ जाता है, ठीक है, भानु भी आ जाता है वहाँ पे और बस ऐसी बातचीत होती है। अब कुछ समय बाद में भैया भानु इधर उधर हो जाता है, तो ये क्या करता है, भाभी जी जो है कपड़े सुखा रही होती है, कपड़े, समझ रहे हो। तो ये क्या करता है, अब रोहित से रहा नहीं जा रहा, भाई मादर चौथ आदमी है एक नंबर का, तो इससे रहा नहीं जा रहा होता है। तो ये क्या करता है, भाभी जी कपड़े सुखा रही होती है तो भाभी जी के पास चला जाता है और उनको बोलता है कि अब रहा नहीं जा रहा मेरे से, अभी कर लो तुम, अभी कर लो मेरे साथ में, अभी रहा नहीं जा रहा मेरे से, इतना टाइम हो गया हमें मिले हुए, मतलब अभी हमको मचाने का है, बचाने का है तुमको। भोसड़ी का एक नंबर का होता है ये, ठीक है। तो ऐसा वो बोलता है, ठीक है। तो भाभी जी कहती है नहीं नहीं नहीं, इतने में क्या करता है ये, भाभी जी को अटंगनी देता है, समझ रहे हो, मतलब पैरों से धक्का लगाता है उसके पैर को भाभी जी के, जिससे वो गिरे, और ये क्या करता है, उसको ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, पोज दे के पकड़ लेता है भाभी जी, गिर मतलब एक्टिंग करने लगता है, ठीक है, ऐसा सीन होता है वहाँ पे। अब इतने में भाई भानु आ जाता है और वो ऐसे पकड़ा रहता है उसको, भाभी जी को, और वो देख लेता है उनको ये कंडीशन में, ठीक है। अब उसको शक पहले से हो रखा है, तो वो आता है, वो उसको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, फिर भी वो नौटंकी करता है उनके सामने कि भैया, मतलब उसको बोलता है कि यार तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, भाभी जी को बोलता है कि यार तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना, अभी तुम गिर जाती है वो, अभी तो तुम्हें रोहित ने संभाल लिया, अभी गिर जाती तुम ये वो, बस ऐसे ही सीन सपाटा वहाँ पे, बस उसको पता है सारी बातें, उसको पता है कि हाँ इसकी सेटिंग है ये, मगर वो क्या करता है, बस इग्नोर करता है एक बार के लिए कि नहीं अभी नहीं करने का मेरे को कोई, पहले मैं पूरा प्रूफ लेके आऊँगा। तो ऐसा कुछ होगा सीन वहाँ पे, ठीक है। और फिर ये अपने ठिकाने, वो अपने ठिकाने, भैया हो जाती है रात, ठीक है। तो पूरे घर वाले बैठे होते हैं, रोहित, रोहित की मम्मी, रोहित के पापा और ये भानु और इसकी बीवी, सब लोग बैठे होते हैं। तो ऐसे में थोड़ी बहुत बातचीत तो चलेगी। तो ये लोग, भैया भानु आया हुआ है तो इसको घुमाना भी तो है, इसकी बीवी को घुमाना भी तो है। तो रोहित को बोला जाता है कि हमारे यहाँ गांव के अंदर जो हमारा खेत है वहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पे लेकर इनको घुमा के आ जा। तो भैया ट्यूबवेल जाने की बात होती है कि हाँ भाई ट्यूबवेल जाएंगे, घूम के आ जाएंगे और वहाँ पे मज़े भी कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो ऐसी बातचीत थोड़ी बहुत, मतलब घरेलू बातचीत होती है इनके बीच में थोड़ी बहुत, ठीक है। फिर भैया सब अपने अपने सोने के लिए चले जाते हैं, भाभी जी भी चले जाते हैं सोने के लिए, लेकिन भाभी जी का होता है मूड, ठीक है, चपाचप वाला। अब ये क्या करती है, भानु के ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन भानु को भाई साहब, मतलब भानु को है ना, वही सारी दिमाग में रह रही होती है, उसकी बातें दिमाग में घूम रही होती है कि रोहित के साथ उसका चक्कर है, रोहित के साथ उसका चक्कर है। तो वो क्या है भैया, डेड बॉडी की तरफ पड़ा रहता है, सोच रहा होता है वो सारी चीज़ें। तो भाभी जी को मज़ा तो आ नहीं रहा होता है, भाभी जी गुस्सा आ जाता है भाभी जी को, ठीक है, और वो छोड़ देती है उसको। तो माता जो सोचता रहे, जो जो सोचना है सोचता रहे, क्योंकि भाई उसका मूड ख़राब हो गया, समझ रहे हो। तो वो ऐसा सीन होता है वहाँ पे, और वो अपने सो जाती है गुस्सा करके। अगले दिन सुबह रोहित ब्रश कर रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आके वो पूछती है उससे कि ये कोमल कौन है, कोमल कौन है, कोमल के बारे में पूछती है बेसिकली। अब ये लड़का है, जवान लड़का है, तो इसकी गर्लफ्रेंड वगैरह तो होगी, तो कोमल वगैरह के बारे में पूछती है। और बस ऐसा ही, मतलब थोड़ा बहुत बातचीत होती है इनके बीच में, और वो बोलती है कि तुम्हारी सेटिंग चल रही है कोमल के साथ में, मुझे सब पता है। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। फिर वो भाभी जी उठ कर चले जाते हैं। अब वो बोलता है कि मेरे को करने का है, तो भाभी जी कहती है कि अभी तो कुछ होगा नहीं, हमको भी थोड़ा बहुत करने का है, लेकिन अभी थोड़ा सब्र करो तुम, ठीक है, अभी अभी कुछ नहीं होगा, तो अभी तुम टेंशन ज़्यादा लो मत। तो ऐसा सीन होता है यहाँ पे, और भाभी जी उठ के चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भैया एपिसोड फर्स्ट ख़त्म होता है, एक्चुअल में एपिसोड फर्स्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद के जो एपिसोड है उनकी कहानी भी मैं बहुत जल्दी लेके आ जाऊँगा अपने इस चैनल पे, तो इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और अगर फिर दोस्तों वीडियो पसंद आया, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। कहानी मैंने तुम्हें अपने अंदाज में बताई है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले हर वीडियो तुम तक पहुंच सके, अपडेट पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को बिल्कुल भी मत भूलना, ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, मज़े में रहें।